नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा। आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अद्वैन मेहराज न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आज हम फिर से एक बार न्यूमरोलॉजी के बारे में करेंगे। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार अपनी डेट ऑफ बर्थ से हम जो नंबर्स निकालते हैं, ड्राइवर कंडक्टर निकालते हैं, जिसको मूलक भाग्यांक बोलते हैं, और कुआ नंबर निकालते हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज मैं बताऊंगा कि उन नंबर्स को किस तरह से हम जो ये ग्रेड बनाते हैं, लोशु ग्रेड होता है, लोशु ग्रेड के अंदर किस प्रकार से हम उसके अंदर उन नंबर्स को डालते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे कौन से प्लेन्स बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं, या फिर हम उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमारा जो भी प्लेनेट है, कौन कौन से प्लेनेट्स हमारे उसके अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से इसमें ये भी बता दूंगा कि हर जो नंबर है वो नंबर कैसे किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। तो आइए एक बार फिर अपना इसमें ग्रेड बना लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। जैसे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ इस पे लिखी थी कल 27/01/27/01/1974, यानी कि 27/1/1974। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इसके अंदर जो मैंने आपको कल निकाला था, ड्राइवर निकाला था अपना, वो निकाला था मैंने 9, कंडक्टर निकाला था 4 और कुआ निकाला था इसका 8। ठीक है, तो अब हम इस ग्रिड के अंदर कैसे इसको फिट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन से जो नंबर्स हैं उनको कौन से ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे नंबर 4 है। नंबर 4 का मतलब हो गया ये राहु इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 4 को। नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है मंगल को। नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है मून को, यानी कि चंद्रमा को। अब नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति को। नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है मरकरी यानी कि बुध को। नंबर 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को। और जो नंबर 8 है वो रिप्रेजेंट करता है शनि को। और नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। और नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है शुक्र को, यानी कि वीनस को। तो इस प्रकार हर एक नंबर अपना उसके अलग अलग ग्रह हैं। एलिमेंट्स कौन से हैं उनके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम पहले देखते हैं कि हम जो इस लोशु ग्रिड के अंदर अपने नंबर्स को फिट करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो इसी के जो चार्ट बनता है हमारा, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि कैसे हमारी सारी चीजें होंगी। अब ये मैंने अपना एक चार्ट बना दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन कौन से नंबर है। जो इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर है, सबसे पहले हम उन नंबर्स को उस जगह पे लिखेंगे जहां जहां ये नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं इसके अंदर अपना लिख दूंगा 2। ठीक है, अब 7 इसके नीचे लिखा हुआ है, यहां मैं लिख दूंगा 7। ठीक है, उसके बाद नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ नंबर 1 लिख दूंगा। और नंबर 1 एक बार और आ रहा है तो दोबारा से मैं लिख दूंगा। अब इसके बाद आ रहा है 9 मैं यहाँ लिख दूंगा। अब इसके बाद फिर एक बार 7 आ रहा है, वो 7 मैं यहाँ लिख दूंगा। और एक बार 4 मैं दोबारा से यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अब ये हो गया जो मेरे डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर आ रहे थे, वो मैंने इसके अंदर सारे लिख दिए कि कौन कौन से नंबर मेरे कौन से उसके अंदर ग्रिड के अंदर आ रहे हैं। अब जो हमने ड्राइवर कंडक्टर और कुआ निकाला था, उनको भी हमें इसके अंदर लिखना होता है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे जो मेरा एक ड्राइवर आ रहा है उसका 9 आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 9। और जो कंडक्टर आ रहा है उसका 4 आ रहा है, वो मैं यहाँ लिख दूंगा। और 8 आ रहा है, वो मैं यहाँ पे 8 की जगह पे 8 लिख दूंगा। तो इस तरह से ये जो मेरा ग्रेड है ये कंप्लीट हो गया इसके अंदर। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि अब मेरे पास कौन कौन से ग्रह जो मिसिंग हैं। अगर नंबर्स मिसिंग है, सबसे पहला नंबर मेरे पास मिसिंग है नंबर 3। ठीक है, नंबर 5, नंबर 6, ये 3 जो नंबर्स हैं वो मेरे मिसिंग है। तो इसका इम्पैक्ट जो होगा वो मैं आपको आगे शेयर करूंगा कि कैसे जो नंबर मिसिंग हैं उनको हम किस प्रकार से लेके चलते हैं। तो अब जो मिसिंग नंबर्स हैं उनकी हमें रेमेडीज करनी होती हैं, उनको हमें अरेंज करना हो, तो वो किस प्रकार से होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आज मैंने आपको ये बताया कि इसमें हमने अपने नंबर्स को किस हिसाब से फिट करना होता है। अब क्या होगा, अब जब हमने इसके अंदर पूरा नंबर बना दिया तो मेरा एक प्लेन तो बन रहा है, बाकी और कोई भी प्लेन नहीं बन रहा है। और नंबर 3 जुपिटर
यहाँ पे मेरा नहीं आ रहा बृहस्पति, यानी मेरे पास जो होगा मेरे फॉर्चून की कमी होगी, भाग्य की कमी होगी। नंबर 5 ना होने से मेरे अंदर अगर देखा जाए वहां इसमें तो एक स्टेबिलिटी की भी कमी हो जाती है कई दफा, जिसको कि हम बैलेंस करते हैं, जिसको मैं बैलेंस कर रहा हूं अपने उसके हिसाब से, तो मुझे स्टेबिलिटी भी यहां से मिल रही है। नंबर 6 होता है वीनस। वीनस होता है लग्जरी लाइफ देने के लिए। जो लग्जरी लाइफ आपको चाहिए वो वीनस प्रोवाइड करता है, तो उसकी मिसिंग भी आपको एक तरह से आपके उसमें करते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप कुछ चीजों को, प्लैनेट्स को बैलेंस करते हैं, इन नंबर्स को किस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि नंबर्स को कैसे लेके जाना है और कैसे हम अगर कोई नंबर मेरा मिसिंग है तो उसको कैसे बैलेंस करके मैं अपने उसमें ग्रिड में ला सकता हूं। तो जब मैं उसको लाऊंगा तो मेरा ये ग्रिड प्रॉपर रूप में बैलेंस हो जाएगा। अब एक चीज और है, क्योंकि आप देखो मेरी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर्स हैं, 2 और 7। अगर यहीं पर किसी की डेट ऑफ बर्थ होगी 20, 2 और 0, तो उसमें क्या होगा कि हमने जो इसका वो निकाला है, टोटल निकाला, तो उसमें सिर्फ 2 आएगा। यानी कि जब 20 होगा तो यानी कि 2 आएगा, तो उसके अंदर जो हमारा ये कुआ नंबर आएगा वो हम उसके अंदर ग्रिड के अंदर नहीं लिखेंगे। मतलब कि अगर ये डबल डिजिट में है तो उसको डबल डिजिट को प्लस करेंगे, सिंगल डिजिट में लाएंगे तो उसका हम जो डिजिट आएगा वो हम यहाँ पे, जैसे 9 आया और इसका कुआ आया तो कुआ हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर ये सिंगल डिजिट में होता है तो इसका कुआ नंबर हम इस ग्रिड में नहीं लिखेंगे। तो ये चीज जानने वाली है। और यहीं पर मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर यहाँ पे अगर फीमेल का वो होगा तो फीमेल का कुआ नंबर चेंज हो जाएगा। कल मैंने निकाला था कुआ नंबर, इसमें आया था 7, कल कुआ नंबर जो फीमेल के उससे। तो यहाँ पे कुआ नंबर निकालने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि कुआ नंबर निकालने के लिए जब मेल का निकालते हैं तो जो भी आपका ये डेट ऑफ बर्थ ईयर होता है, उसका जो बर्थ ईयर का जो टोटल आता है उसको हम 11 में से माइनस कर देते हैं मेल के लिए। अगर जो फीमेल के लिए है तो उसमें 4 को हम प्लस कर देते हैं। तो इस टाइप से, इस तरीके से हम अपना कुआ नंबर निकालते हैं और इस तरह से हम ग्रिड को फिल करते हैं नंबर से। और बाकी मैं आपको कल के वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जो भी हमारे जो ग्रह हैं, जो इसके अंदर जो नंबर्स हैं, वो उनके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे आने वाले वीडियो में। और ये भी बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई नंबर मिसिंग नहीं है तो उसकी रेमेडीज किस प्रकार करें। और जो हमारे पास अगर नंबर्स ज्यादा आ रहे हैं, जैसे अगर मेरे पास 99 आ रहा है, 44 आ रहा है, 77 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो उनका इम्पैक्ट क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम प्रॉपर एक बार आपको पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा जिससे कि आपके लिए न्यूमरोलॉजी बहुत ही इजी वे में हो जाए। क्योंकि सबको लगता होगा कि ये सिंपल कैलकुलेशन है, बट ये सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि हर एक चीज का एक बहुत इम्पैक्ट होता है। तो वो सिंपल वे में आपको मैं बताऊंगा ताकि आप लोगों को ये जानना इजी हो जाए कि अगर आपके पास डबल नंबर आ रहे हैं, ट्रिपल नंबर आ रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट आपके पास क्या होगा, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इसके बारे में मैं आपसे कल बात करूंगा। आज अपनी वीडियो को मैं यही समाप्त कर रहा हूं और कल फिर आपसे मिलूंगा। और मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ भी जानना हो, अपने जो चार्ट है उसके बारे में कुछ भी जानना हो, आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, वास्तु की कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सब स्वस्थ रहें। नमस्कार।